नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज इन्होंने 36 वर्ष बताई। इनके सवाल इन्होंने मुझे नहीं बताए, कॉल पर बताए होंगे तो वो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरे पास डेली बहुत सारी कॉल आती हैं। इन्होंने लिखा तो था मैं कॉल करूँगा, बाकी मुझे ध्यान नहीं इनकी कॉल आई थी नहीं आई थी, या फिर कॉल आई थी तो क्या सवाल बताए थे। तो इनके हाथ का नॉर्मल एनालिसिस रहेगा। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं जानकारी, ये क्या करते हैं, कहाँ से हैं और क्या इनके सवाल रहे होंगे वो भी नहीं पता। चलिए दोस्तों, इनके पाम का हम नॉर्मल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा जानकारी मैं आपको जो दे सकता हूँ वो आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर भी आपके सवाल पता चल जाते हैं मुझे टाइम से, तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंसेस निकाल पाता। देखिए, आपके हाथ का शुक्र पर्वत जो ये है, शुक्र पर्वत लग्जरी का कारक होता है। व्यक्ति के जीवन में कितनी लग्जरी आएगी, कितनी सुख सुविधाओं की चीज़ आएगी, सब चीज़ के कारक शुक्रदेव माने गए हैं। आपके हाथ में शुक्रदेव अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत करता है, लग्जरी एक समय पाकर सारी लग्जरी चीज़ों को एंजॉय भी करता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए मेहनत करेगा, एक समय पर आकर सारी चीज़ों को एंजॉय भी करेगा। बाकी हाथ में शुक्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, तो शुक्र से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपके जीवन में। बाकी इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या बिल्कुल नहीं आती और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलता है। आपके हाथ में मैं एक देख पा रहा हूँ, देखिए आपके हाथ की एक नेगेटिव पॉइंट मुझे मिल गया। ये जब रेखा इस प्रकार चली जाए, ये रेखा व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देती है। किसी न किसी बात को लेकर व्यक्ति को टेंशन, दिक्कत, परेशानी चलती रहती है। अगर जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी तो व्यक्ति को ये टेंशन रहती है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ उससे कहीं गिर ना जाऊँ। यानी व्यक्ति दिमाग में अजीब सा भय लेकर हमेशा चलता है। और ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को 35 के बाद आप समझ सकते हैं, 40 के बाद भी ये कभी कभी एक्टिव होती है। तो 40 के बाद मैं मान सकता हूँ कि आपको अपने पेट से जुड़ी समस्या रहेगी, डाइजेशन से जुड़ी आपको दिक्कत रह सकती है। बाकी चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के रिलेशन अपनी माता जी के साथ अच्छे होते हैं। स्त्री जाति के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे पाए गए हैं इस व्यक्ति के। और इस व्यक्ति का ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता, मन कॉन्सेंट्रेट रहता है, किसी को काम को करने चलते तो ध्यान नहीं भटकता, मन में शांति रहती है। जीवन में कितना भी दिक्कत परेशानी आ जाए व्यक्ति मन से शांत नहीं होता। और देखिए आपके हाथ की जो एक प्रॉपर चीज़ ये है कि आपकी जो भाग्य रेखा है चंद्र की ओर आ रही है, चंद्र से निकल रही है। भाग्य रेखा में एक बहुत गहरा घुमाव लिया है इस प्रकार से। चंद्र से निकलती हुई भाग्य रेखा दिखाती है कि आपका भाग्योदय घर से दूर होगा, आपको बाहरी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस करेंगे तो ऐसा करें कि आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। मैं ओवरऑल ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपकी किस्मत में दूर का पैसा है। या तो आप पैसा कमाने घर से दूर जाएंगे या फिर दूर का पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा। दो चीज़ों में से एक चीज़ जरूर होती है। और ऐसे व्यक्तियों को मैंने बताया जैसे कि बाहरी लोगों के सपोर्ट से व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है, बहुत आगे बढ़ता है। बाहरी मंगल उत्तम अवस्था में, इस प्रकार का बाहरी मंगल जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, दबाव में रहकर अच्छा काम कर सकते हैं। व्यक्ति का माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है, ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव ही हमेशा बोलता है। और व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो सामने वाला कंफर्टेबल फील कर पाता है। और व्यक्ति अपने समय संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। आपके अंदरूनी मंगल पर दिक्कत मुझे दिख रही है। देखिए आपका जो अंदरूनी मंगल है, आपके हाथ की जीवन रेखा, जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। हाथ में कोई भी रेखा बेकार कितनी क्यों ना हो, जीवन रेखा पर दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, आप देख पा रहे हैं कुछ रेखा इस प्रकार आकर जीवन रेखा को काट रही हैं। ये क्या होती है, ये होती हैं राहु रेखाएं। हैं तो मंगल पर लेकिन राहु रेखाएं कहा जाता है। छोटी छोटी राहु रेखाएं तो आपके जीवन में समस्या देंगी। क्या समस्या देंगी, समस्या ये देंगी कि या तो आपको जीवन में परिवार से रिलेटेड समस्या आएगी, या फिर पैसे का नुकसान होगा, पैसे की तंगी आएगी, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तीनों चीज़ों एक साथ हो सकती हैं, दो चीज़ हो सकती है, एक चीज़ हो सकती है। यानी मैं जीवन रेखा पर जब आऊँगा तो इनकी एजिंग कर दूंगा, किस किस एज में आपको परेशान कर सकती है, किस किस एज में आपकी जीवन में इस समस्या नुकसान देकर जाएंगी। उनको मजाक में मत लीजिएगा, इसके जो मैं उपाय दूंगा आप उन्हें रेगुलर कीजिएगा। और मैं एक चीज़ हमेशा वीडियो में कहता हूँ, मैं आपको जो उपाय दूंगा ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 1-2 साल का उपाय छोड़ दिया। आपको उपाय हमेशा करने, हमेशा मतलब हमेशा ही करने, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपको उपाय हमेशा करने रहेंगे जो मैं आपको उपाय दूंगा इस चीज़ों के। गुरुदेव पर एक स्क्वायर बन रहा है, गुरुदेव पर एक स्क्वायर बन रहा है तो व्यक्ति को अपने जीवन में घर का सुख 100% कन्फर्म बात है, मिलता जरूर है। अब नहीं मिलेगा तो आगे जीवन में जरूर मिलेगा। मैं एज नहीं बता पाऊँगा किस एज में मिलेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपने घर का सुख 100% मिलता है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं सफलता में भी हेल्प करती है ये रेखा। और इस रेखा की वजह से व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। पाम मिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। ये रेखा हल्का सा मछली का साइन छोटा सा बन रहा है, वी का साइन भी बन रहा है।
बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम करेंगे। व्यक्ति को वाहन का सुख अच्छा मिलता है, चीज़ें लेट मिलती हैं लेकिन समय पर मिल जाती है, इतनी लेट नहीं मिलती, और व्यक्ति का कोई भी काम आसानी से बन जाता है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी कोई भी किसी काम को करने में व्यक्ति को नहीं होती। बाकी सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत पर एक सीधी खड़ी सूर्य रेखा है। जब सूर्य रेखा इस प्रकार की होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, जिस भी काम में आप जाएंगे, जो भी आप बिज़नेस करेंगे, जो भी जॉब करेंगे, उसमें नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, हर चीज़ आपको मिलेगी। समाज में अच्छा नाम होगा, अच्छी आपको जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी, और कुल मिला के व्यक्ति अपने कुल का दीपक होता है, अपने कुल का नाम रोशन करने वाले काम करता है ऐसा व्यक्ति। बुद्ध पर्वत पर आप देख पा रहे हैं एक से ज़्यादा रेखाएं हैं। ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। बिजनेस नहीं करे तो बिजनेस जरूर करें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको जीवन में व्यापार करके अच्छा लाभ मिलेगा। और ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के हाथ में अपना कमाया पैसा बढ़ाता है, अपने हाथ में रहता है, वाड़ी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाड़ी से लोगों को खुश कर पाता है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के हाथ में जरूर होती हैं। हाथ में मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी। जब भी कहीं प्रॉपर्टी खरीदे अपने नाम से खरीदें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें अपने नाम से खरीदे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे अच्छा चलेगा आपके जीवन में। पार्टनरशिप में बिजनेस करके अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ये जो आपकी गुरु की उंगली है, गुरु की उंगली हल्की सी घूम रही है, तो थोड़ा बहुत धार्मिक भी आप रहेंगे। सूर्य की जो उंगली है वो छोटी पड़ रही है, तो रिस्की नेचर आपका नहीं है, रिस्क लेके जीवन में आपको नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो हृदय रेखा है वह इस प्रकार गुरु की ओर जा रही है। जब गुरु की ओर जाती है तो व्यक्ति को दान दक्षिणा करके जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। व्यक्ति का देव नेचर जो होता है देवदूत टाइप होता है, सबका भला चाहना, सब किसी का बुरा न चाहना, समाज सेवा करना इस व्यक्ति की आदत होती है। मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, आप अन्न का दान कीजिए, खाने पीने का दान कीजिए। देखिए अन्नदान क्या होता है, अन्नदान दुनिया में सबसे बड़ा दान माना गया है। अन्नदान महादान, आपने कहावत तो सुनी होगी। तो व्यक्ति जब अन्न का दान करता है, खाने पीने का दान करता है, तो व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो रेखा अच्छी होंगी, जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा हर चीज़ से। मस्तिष्क रेखा बहुत ही सुंदर है हाथ में। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है, देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा कहाँ जा रही है, आपकी मस्तिष्क रेखा जा रही है मंगल पर, बाहरी मंगल पर। जब बाहरी मंगल पर मस्तिष्क रेखा पहुँच जाए तो क्या चीज़ होती है, देखिए मंगल जो होता है वो होता है साहस और क्रोध। तो क्रोध भी रहेगा, साहस भी रहेगा, व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहेगा, व्यक्ति साहसी होता है, व्यक्ति के स्वभाव में वीरता पाई जाती है। मस्तिष्क रेखा बहुत बेहतरीन है, तो दिमागी स्तर पर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। दिमागी स्तर से आप हमेशा अपने जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। और आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा में आपकी मेन समस्या है, देखिए हाथ का जो प्रोपल्सिस होता है वो जीवन रेखा पर ही निकल के आता है। बाकी रेखा तो फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन जो असली चीज़ें दिखेंगी जीवन में आने वाली वो जीवन रेखा पर दिखती हैं। आपकी जीवन रेखा आप देख पा रहे हैं, किसी के भी हाथ में आप देख लीजिएगा कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ नहीं चलती, सॉरी एक साथ चलती हैं, अलग अलग होकर नहीं चलती। आपके हाथ में दोनों रेखा अलग अलग जा रही हैं। तो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी होता है, कोई भी काम करने की सोच लेते हैं तो वही काम करके मानते हैं, चाहे फिर उस काम का नतीजा गलत है सही आए। इवन कोई बड़ा भी आपको समझाने आ जाए, किसी की बात नहीं मानते। इंडिपेंडेंट सोच है, इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, इंडिपेंडेंट निर्णय लेते हैं। और किसी का कोई अगर आपके जीवन में दखल अंदाजी करे तो आप उसको फिर कोलैप्स हो जाते हैं। किसी की दखल अंदाजी आपको अपने जीवन में ज़्यादा पसंद नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, लेकिन इससे पहले जीवन रेखा बार बार कट रही है। इनकी एजिंग कर देता हूँ, किस किस एज में आपको ये नुकसान देंगी। सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 26 में एक राहु रेखा आई तो 26 में नुकसान गया होगा आपको। देखिए पामिस्ट्री इसमें एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक आध साल आगे पीछे समझ लीजिएगा। 26 में बताई तो वो चीज़ 25 में हो सकती है और वो 27 में भी हो सकती है। 26 के आसपास एक राहु रेखा है, फिर ये हल्की सी राहु रेखा है, इसमें कोई दिक्कत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। फिर एक राहु रेखा है आपके हाथ में मुझे दिख रही है, इसको मान सकते हैं 40। फिर एक राहु रेखा है 45 में, फिर एक राहु रेखा है 49 में, फिर एक राहु रेखा है 53 में, फिर एक राहु रेखा है 58 में। फिर एक ऑफ शूट हल्का सा, ये खुशखबरी या फिर बड़ी प्रॉपर्टी लेके आएगा या फिर जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा 60 में। फिर एक ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग लाइन बन रही है और एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी प्रॉपर्टी जीवन में आएगी। ये आएगी आपके जीवन में 70 वर्ष की उम्र में, मुझे इस प्रकार के योग दिख रहे हैं। और 75 में एक बहुत बड़ा ऑफ शूट है, यानी इस उम्र में बड़ी खुशखबरी आएगी। देखिए क्या होता है, जीवन रेखा को आप पेड़ समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, जीवन रेखा को आप एक पेड़ की आकृति समझ सकते हैं। ये एक पेड़ है, जितनी बार ये पेड़ कटेगा उतनी बार नुकसान होगा, जितनी बार इस पेड़ में से शाखाएं निकलेंगी इस प्रकार से,
ये हल्की सी शाखा निकली, यहाँ पर एक शाखा निकली, यहाँ पर छोटी शाखा निकली। जितनी बार पेड़ से शाखा निकलेंगी तो पेड़ की ग्रोथ होती है, पेड़ बढ़ता है। तो जीवन में अच्छा समय आएगा, और जितनी बार पेड़ कटेगा उतनी बार जीवन में बुरा समय आएगा। आप जीवन रेखा को एक पेड़ की आकृति समझ सकते हैं। जितनी बार पेड़ में कट लगेंगे तो पेड़ की ग्रोथ रुकेगी, तो जीवन की ग्रोथ रुकती है। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। तो जो मैंने एज गिनाई उस एज में कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। वाहन धीरे चलाइएगा, सोच समझ कर चलाइएगा, अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा, और बाकी परिवार की ओर से सतर्क रहिएगा। परिवार में कोई समस्या मत खड़ी होने दीजिएगा। इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं अपने जीवन में। भी बन रहा है तो नुकसान खाते खाते भी जीवन में बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी संपत्ति आप जीवन में अर्जित कर पाएंगे। और हृदय रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो दिक्कत है वो आपकी राहु रेखाओं में है। ये राहु रेखा जो है, जो बार बार काट रही है जीवन रेखा को ही, ये परेशानी देंगी। और आपके हाथ में दूसरा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आपके सवाल होते हैं तो मैं और अच्छा एनालिसिस कर पाता, वीडियो थोड़ी और लंबी बनती। लेकिन अभी जैसे आपके कुछ सवाल ही मुझे याद नहीं है, क्योंकि आपने सवाल लिखे नहीं थे अपने। मैंने आपसे कहा था सवाल लिख दीजिए। तो अभी आपके हाथ में से मैं अगर बताऊं कि आप व्यापारी वर्ग के लग रहे हैं, व्यापार नहीं करते तो व्यापार तुरंत करें। आपके पाम की हाईलाइट बता रहा हूँ मैं। लग्जरी लाइफ रहेगी। पारिवारिक समस्या जीवन में बहुत कम देखने को मिलेगी। पारिवारिक समस्या आई तो उन एज में आएगी जो मैंने आपको गिनाई है यहाँ पर। बाकी चंद्र से भाग्योदय होगा तो दूर का पैसा आपके जीवन में अच्छा जमेगा। बाकी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, फ़ायदा मिलेगा। रिस्क थोड़े कम है, रिस्क लेना अपने जीवन में शुरू कर दें, अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी राहु रेखा जो है ये बहुत परेशानी देती हैं। कभी कभी तो व्यक्ति को ऐसा लगता है, व्यक्ति जीवन से हताश हो जाता है कि अब मैं हार गया। इस प्रकार की भी कंडीशन व्यक्ति जीवन में होती ज़रूर है। तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, उपाय उसको आपको हमेशा करने होंगे। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।